हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अभी हम परमेश्वर का वचन सुनने जा रहे हैं। यदि आपके पास बाइबल होगा तो उसे खोल दीजिए। प्रेरितों के काम अध्याय 3 वचन 18 और 19। प्रेरितों के काम अध्याय 3 वचन 18 और 19 मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। परंतु जिन बातों को परमेश्वर ने सब भविष्यवक्ताओं के मुख से पहले ही बता दिया था कि उसका मसीह दुख उठाएगा, उन्हें उसने इस रीति से पूरी किया। इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाए, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए। हालेलुया, 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 हालेलुया। वचन बता रहा है, परंतु जिन बातों को परमेश्वर ने सब भविष्यवक्ताओं के मुख से पहले ही बता दिया था कि उसका मसीहा दुख उठाएगा, उन्हें उसने इस रीति से पूरी किया। इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाए, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये जो वचन हमने पढ़े हैं, ये पतरस ने यहूदी लोगों के सामने जो भाषण दिया था उनमें के वचन है। हम जानते हैं कि प्रभु यीशु स्वर्ग में चले जाने के बाद 50वें दिन चेलों के ऊपर पवित्र आत्मा उतर आ गया और उसके बाद से उनको बड़ा परमेश्वर का सामर्थ्य प्राप्त हो गया। उन्हें बड़ी हिम्मत मिल गई और इस हिम्मत को लेकर और उस सामर्थ्य के साथ वे परमेश्वर के नाम का प्रचार करने लगे, प्रभु यीशु के नाम का प्रचार करने लगे। और जो पवित्र आत्मा के द्वारा उनको सामर्थ्य मिल चुका था, उस सामर्थ्य के द्वारा वे लोगों के बीच में बड़े बड़े अद्भुत काम, चिन्ह और चमत्कार दिखाने लगे। उस समय एक जो बड़ा मशहूर चमत्कार हुआ था कि जब पतरस और यूहन्ना मंदिर में जा रहे थे और मंदिर के दरवाजे के पास जन्म का लंगड़ा मनुष्य बैठा हुआ था, जिसे उन्होंने यीशु के नाम से चलता फिरता कर दिया था। ये मनुष्य जन्म का लंगड़ा था, जिसके कारण बहुत सारे लोग उसको पहचानते थे। एक तो वो जन्म से लंगड़ा था और दूसरी बात, हर दिन उसे मंदिर के दरवाजे के सामने बिठाया जाता था। कोई तो उसको उठा कर लाते थे और वहाँ बिठाते थे ताकि मंदिर में आना जाना करने वालों के पास वो भीख मांग सके। सालों साल यह लंगड़ा मनुष्य वहाँ बैठा रहता था और इसीलिए जब ये अद्भुत काम हो गया कि ये जन्म का लंगड़ा अपने पैर के ऊपर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा, कूदने लगा, परमेश्वर की महिमा करने लगा, तब लोगों में एक बड़ा आश्चर्य फैल गया। लोग अचंभित हो गए और आपस में बोलने लगे कि ये तो वही मनुष्य है जिसे हम सालों साल से देखा करते थे कि अपने पैर के ऊपर खड़ा भी नहीं हो रहा है और अभी वो चल फिर कैसे रहा है। और सब पूछताछ चल रही थी। उसी बीच में मालूम पड़ गया कि प्रभु यीशु के चेलों ने यीशु के नाम से ये चमत्कार करके दिखाया था। और इसीलिए पतरस और यूहन्ना की पूछताछ हो गई और पतरस ने लोगों के सामने जो उपदेश दिया है, उस उपदेश में उसने लोगों को जो बताया वो वचन मैंने आपको पढ़कर बताई। उसने लोगों को जो उपदेश दिया उसमें उसने साफ कर दिया कि जिस यीशु को तुम लोगों ने सलीब के ऊपर मार डाला है, उसी यीशु के नाम से यह मनुष्य चंगा हो गया है। यहूदी लोग ये जानना चाहते थे कि ये कैसा ठीक हो गया। ये तो जन्म का लंगड़ा था और अभी चलने कैसे लगा, कूदने कैसे लगा, दौड़ने कैसे लगा।
पतरस उनको बता रहा है कि जिस यीशु को तुमने सलीब पर मार डाला है, उसी यीशु के नाम से यह मनुष्य अच्छा हो गया है। और आगे जाकर पतरस उनको ये कहता है कि तुम लोगों ने ये सारी बातें अज्ञान से की, इसे मैं जानता हूँ। तुमने प्रभु के मसीहा को पकड़ा, उसका छल किया और उसको सलीब पर लटकाया, पर ये सारी बातें तुमने अनजाने में कर दी है। यहूदी लोगों ने प्रभु यीशु को पकड़ा था, उसका छल किया था और उसको क्रूस पर लटकाया था। पर पतरस उनको बता रहा है कि मैं जानता हूँ कि तुमने ये सारी बातें ना समझ के कारण, अज्ञान के कारण कर दी है। पर आगे वो बता रहा है कि परंतु परमेश्वर ने उन सारी बातों को जो सब भविष्यवक्ताओं के द्वारा उसने बताई थी कि उसका मसीहा दुख उठाएगा, इन बातों को उसने इस रीति से पूरा कर दिया। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आने जा रहा है। परमेश्वर का पुत्र मसीहा अर्थात मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता इस देश में पैदा हो जाएगा और वो मनुष्यों के पापों का दंड उठाकर वो क्रूस पर मर जाएगा। ये सारी बातों को सैकड़ों सालों से, हजारों सालों से इज़राइल में भविष्यवक्ताएं बता रही थी। और जैसा कि उन्होंने संदेश दिया था, उन्होंने भविष्यवाणियाँ की थी, बिल्कुल वैसा ही सब कुछ हो गया। मसीहा इज़राइल में प्रकट हो गया। उसने उनके बीच में काम किए, बड़े बड़े अद्भुत काम किए, बड़े बड़े वचन, स्वर्ग की अद्भुत बातें उनको बताई, तो भी उन्होंने उसको पहचाना नहीं, उस पर विश्वास नहीं किया कि ये मसीहा है, ये परमेश्वर का पुत्र है। और आखिर उसको पकड़कर उन्होंने उसको क्रूस पर मार डाला। पतरस कहता है कि उन सारी बातों को जिनको परमेश्वर ने पहले ही भविष्यवक्ताओं के मुख से बताया था, उन सारी बातों को परमेश्वर ने इस रीति से पूरा कर दिया। तुमने प्रभु को अज्ञानता के कारण, ना समझ के कारण क्रूस पर मार डाला, पर परमेश्वर ने उनके द्वारा ये सारी भविष्यवाणी जो मसीहा के बारे में कर दी थी, पूरी कर दी है। और अभी इसीलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाए, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को, यीशु मसीह को धरती पर इसलिए भेजा था कि वो मनुष्यों के सारे पापों का दंड अपने ऊपर उठाए और मनुष्यों के पापों का दंड उठाकर वो क्रूस पर बलिदान करे, ताकि उस पर विश्वास करने वाले, उसके बलिदान को मानने वाले हर पापी मनुष्य को पाप की क्षमा मिल जाए, वो पापों के बंधन से हमेशा के लिए आज़ाद हो जाए, पाप की गंदगी उसकी आत्मा से निकल जाए और वह मनुष्य परमेश्वर के सामने धर्मी बन जाए, ताकि इस धरती पर वो परमेश्वर के साथ मेल किया हुआ मनुष्य बन जाए, धरती पर वो आशीषित बन जाए और ये जीवन खत्म होने के बाद उसका स्वर्ग में प्रवेश हो जाए। और परमेश्वर की इसी महान योजना को कितने सारे भविष्यवक्ताओं ने बार बार इज़राइल लोगों को बता दिया था कि मसीहा आने जा रहा है, वो बड़े अद्भुत काम करने जा रहा है और अंत में वो हमारे पापों का दंड लेकर वो क्रूस पर मरने जा रहा है। जब प्रभु यीशु खुद धरती पर आया, तभी उसने भी इस बात को बता दिया था कि मुझे पकड़ा जाएगा, मेरा छल किया जाएगा और मैं क्रूस पे मर जाऊंगा, पर मरने के तीसरे दिन बाद मैं जिंदा हो जाऊंगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर की इस सारी महान योजना के अनुसार यीशु मसीह ने मनुष्यों के पापों का सारा दंड अपने ऊपर उठाया। वो क्रूस पर मर गया। उसको मारने वाले, सताने वाले, उस पर विश्वास न करके उसका इनकार करने वाले सारे लोग यहूदी लोग थे। और पतरस उनको बता रहा है कि तुम लोगों ने परमेश्वर के मसीहा को क्रूस पर मार डाला, पर मैं जानता हूँ कि ये सारी बात तुमने ना समझ के कारण या अज्ञान के कारण की है, तो भी परमेश्वर तुम पर दया करने के लिए तैयार है, वो तुम्हें क्षमा देने के लिए तैयार है। और इसीलिए वो आगे के वचन में कहता है, इसलिए
मन फिराओ और लौट आओ, जिससे तुम्हारे पाप मिटाए जाए। मन फिराओ, पश्चाताप करो, लौट आओ, परमेश्वर के पास वापस आ जाओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाए। परमेश्वर तुम पर दया करेगा, अनुग्रह करेगा। यद्यपि तुमने परमेश्वर के पुत्र को ही मार डाला है, तो भी परमेश्वर तुम पर अनुग्रह करने के लिए तैयार है, तुम्हारे पापों को मिटाने के लिए तैयार है। और आगे वो कहता है कि जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए। यह वचन अनंत जीवन के बारे में बता रहा है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, धरती पर आने वाले हर मनुष्य को एक दिन अपने ज़िंदगी के सफ़र को ख़त्म करना है और एक जगह पर पहुंचना है, जहां पर जाने के बाद हम अपना अनंत काल वहां पर बिताएंगे। धरती का जन्म एक ही बार है और ये जन्म ख़त्म होने के बाद, अर्थात ये ज़िंदगी का सफ़र होने के बाद, सफ़र ख़त्म होने के बाद हम जिस जगह पर पहुंच जाएंगे, वहीं पर हम अपना अनंत काल बिताने जा रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस बात को हर मनुष्य ने बड़ी गंभीरता से सोचना बहुत ज़रूरी बात है, क्योंकि हम में से कोई भी इस धरती पर हमेशा के लिए नहीं रह सकता है। चाहे आप कितने भी अमीर हो सकते हैं, चाहे आपके पास कितना भी पैसा, ज़मीन, जायदाद हो सकती है, आप दुनिया की सबसे बड़ी व्यक्ति हो सकती है, बड़ी सम्मानित व्यक्ति हो सकती है, पर ऐसा आज तक दुनिया में कोई नहीं हुआ है जिसको मौत का सामना नहीं करना पड़ा हो। हर किसी को, जो मनुष्य धरती पर पैदा होता है, चाहे वो राजा हो या भिखारी हो, हर किसी को मरना पड़ता है। परमेश्वर ने पहले आदि मानव को बता दिया था कि मैंने तुझे मिट्टी से बनाया है और तू फिर एक बार मिट्टी में चला जाएगा। बिल्कुल तब से लेकर आज के दिन तक परमेश्वर ने धरती को बनाई 6000 साल हो गए हैं। 6000 साल में ये परमेश्वर की बात कोई नहीं बदल सका है। आदि मानव से लेकर आज के घड़ी तक जितने सारे लोग धरती पर आते हैं, सबों को एक दिन ये धरती को छोड़कर वापस जाना पड़ता है। धरती किसी का सच्चा मकान नहीं हो सकता है। ये धरती हमारा सच्चा घर नहीं है, बल्कि ये पल भर का घर है। ये पल भर की जगह है जहाँ हमें कुछ समय के लिए रहना है। जैसे कि कोई लड़का या कोई लड़की छात्र परीक्षा हॉल में जाते हैं, वहाँ हमेशा के लिए नहीं बैठते, बस 3 घंटे के लिए वे अंदर रहते हैं। 3 घंटे में वे जो भी लिखते हैं उसके ऊपर आगे का उनका जीवन निर्भर हो जाता है। जैसे कि एक छात्र 3 घंटे परीक्षा हॉल में रहता है, वैसे ही लोग धरती पर जीवन बिताते हैं। हर किसी को नियुक्त समय पर धरती पर रहना होता है और जब उनका समय ख़त्म हो जाता है, उन्हें धरती को छोड़कर वापस जाना पड़ता है। हमारा पैसा हमें ज़िंदगी का एक दिन भी बढ़ाकर नहीं दे सकता है। हमारे पास दुनिया भर का सोना चांदी हो सकता है, पर ये दुनिया भर का सोना चांदी भी हमारे ज़िंदगी के एक पल को भी नहीं बढ़ा सकता है। जिस समय को परमेश्वर ने नियुक्त किया है, उस समय को कोई नहीं बदल सकता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, कितने सारे लोग धरती पर आकर चले गए और आज हम जो धरती पर है, हमें भी एक दिन धरती को छोड़ना है। कोई यहाँ हमेशा नहीं रहेगा। आज आपका मकान बहुत बड़ा होगा और उसे देखकर आप बहुत खुश हुए होंगे। आपके पास बहुत पैसा होगा, जायदाद होगी और उसको लेकर आप बड़े खुश रहे होंगे। पर ये मत भूलना कि इन सारी बातों को छोड़कर आपको वापस जाना है। जैसा कि परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हम खाली हाथ दुनिया में आए हैं, खाली हाथ वापस जाएंगे। ना हमारा घर, ना हमारा पैसा, ना हमारा सोना चांदी, ज़मीन जायदाद, कुछ भी हम अपने साथ लेकर नहीं जा सकते हैं। और इसीलिए हर मनुष्य ने अपने ज़िंदगी की इस बात को बड़ी गंभीरता से सोचना ज़रूरी बात है कि मरने के बाद मुझे कहाँ जाना है।
हम ये नहीं बोल सकते हैं कि अभी तो हम जवान हैं, तो बूढ़े हो जाने के बाद इस बात के लिए सोचेंगे कि मरने के बाद कहाँ जाना है। अभी मेरी उम्र 25 साल है, 30 साल है, 40 साल है, तो जब मैं 70 साल का या 80 साल की बूढ़ी बन जाऊंगी तभी हम सोच लेंगे कि हमें मरने के बाद कहाँ जाना है। ये हम नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि कोई भी मनुष्य अपने जीवन को नहीं जानता है कि वो कब तक धरती पर जिंदा रहने जा रहा है, कब तक हम इस शरीर में रहेंगे, कब तक धरती पर हमारा समय नियुक्त किया है, हम नहीं जानते हैं। और इसीलिए हर मनुष्य के लिए ज़रूरी बात है, चाहे आप जवान हो या बुज़ुर्ग हो या बूढ़े हो, हर किसी के लिए महत्वपूर्ण बात है कि आपने बड़ी गंभीरता से इस बात को सोचना चाहिए कि मरने के बाद मेरी जगह कहाँ पर है। जैसे कि प्रभु यीशु ने साफ कर दिया है और परमेश्वर के वचन में ये सारी बातें बार बार बताई गई है। मरने के बाद मनुष्य के लिए दो जगह है। पहली जगह है स्वर्ग, जहाँ परमेश्वर खुद रहता है, वो परमेश्वर का मकान है, परमेश्वर का खुद का घर, जहाँ अनगिनत स्वर्ग दूत है, जहाँ खुशी खुशी और खुशी है, जहाँ शांति शांति और शांति है। और स्वर्ग है कहाँ? आसमान से बहुत ऊपर, जहाँ कोई नहीं पहुँच सकता है। मनुष्य चांद पर जा सकता है पर स्वर्ग में नहीं चढ़कर जा सकता है। वो परमेश्वर का खुद का घर है। लोग जो धर्मी जीवन बिताए हैं, मरते समय जिसकी आत्मा धर्मी है वो स्वर्ग में जा सकता है। और मरने के बाद मनुष्य के लिए दूसरी जगह है जिसे नरक कहा गया है, जो परमेश्वर ने मनुष्य के लिए नहीं बल्कि शैतान के लिए, शैतान जो गिराया गया स्वर्गदूत है उसके लिए और उसके सारे साथियों के लिए, अर्थात सारी भूत दुष्टात्माएं उनके लिए बनाई है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मरने के बाद बस दो ही जगह है, स्वर्ग या तो फिर नरक। हम स्वर्ग जाने के लायक है तो हम स्वर्ग में जाएंगे, स्वर्ग जाने के लायक नहीं है तो शैतान और सारे भूत और दुष्ट आत्माओं के साथ नरक में जाएंगे, जहाँ पर अग्नि जल रहा है, जहाँ की आत्मा को पल भर भी सुकून नहीं मिलता है, जहाँ की आत्मा पल भर के लिए भी हंसती नहीं है, क्योंकि वहाँ अनंत काल का बड़ा क्लेश है जो कभी रुकता नहीं है। वहाँ की यातनाएं, वहाँ का दर्द, वहाँ की वेदनाएं कम नहीं होती है, पल भर के लिए भी नहीं, हर घड़ी वहाँ अग्नि जलते रहता है और वहाँ जाने वाली आत्मा उस आग में तड़पती रहती है, पर कोई उनकी पुकार को नहीं सुनता है और कोई उनको बचाता नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। पतरस इन यहूदी लोगों को बता रहा है कि तुम लोगों ने अपने अज्ञानता के कारण परमेश्वर के पुत्र को क्रूस पर मार डाला, पर इन सारे बातों के द्वारा परमेश्वर ने उन भविष्यवाणियों को पूरा कर दिया जो उसने पहले ही बता के रखा था कि उसका पुत्र दुख उठाएगा। परमेश्वर की ये योजना मनुष्यों की भलाई के लिए थी, हमें पापों से बचाने के लिए, हमारे भलाई के लिए, हमारे कल्याण के लिए परमेश्वर ने ये योजना बनाई थी कि उसका पुत्र इंसान बनकर धरती पर आएगा और मनुष्यों के पापों का बोझ उठाकर वो क्रूस पर अपना बलिदान करेगा। वो पतरस बता रहा है कि परमेश्वर ने इन सारी बातों को, इन सारी भविष्यवक्ताओं के द्वारा कही गई भविष्यवाणियों को इस तरह से पूरा कर दिया। तो अभी तुम्हारा काम ये है, जिन्होंने प्रभु यीशु को क्रूस पर मार डाला है, यदि तुम चाहते हो कि तुम्हें इस पापों की क्षमा मिल जाए और यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारा विश्रांति का समय प्रभु के यहाँ से आ जाए, तुम्हारी आत्मा को अनंत काल का विश्राम मिल जाए, ऐसा यदि आप चाहते हैं तो मन फिराओ और लौट आओ। हालेलुया, हालेलुया। ये जो संदेश पतरस ने उन यहूदी लोगों को दिया है, यही संदेश दुनिया के हर मनुष्य के लिए भी ज़रूरी है। हमें मन फिराना है, अर्थात पश्चाताप करना है और परमेश्वर के पास लौट आना है। पाप के कारण मनुष्य परमेश्वर से बहुत दूर गया है, बहुत दूर गया है, और पाप के कारण मनुष्य की आत्मा इतनी गंदी बन चुकी है, इतनी भयानक दुष्ट और अंधकार से भर गई है कि यह पापी आत्मा मरने के बाद स्वर्ग में नहीं पहुंच सकती है।
इसीलिए तो परमेश्वर ने रास्ता बनाया है। यीशु मसीह ने हमारे पापों का बोझ उठाकर क्रूस पर बलिदान कर दिया है, ताकि उस पर विश्वास करने वाले हर पापी आत्मा को वो क्षमा देने के लिए तैयार है, हर किसी को। हम इसका बड़ा उदाहरण बाइबल में देखते हैं कि जब प्रभु यीशु को पकड़ा गया था, तब प्रभु का प्रमुख चेला पतरस, जिसने 3 बार प्रभु का इनकार कर दिया था। पतरस तो प्रभु से बहुत प्रेम करता था, पर जब प्रभु को पकड़ा गया और उसका छल शुरू हो गया, उसको सताना शुरू हो गया, तब पतरस के दिल में भय पैदा हो गया। उसे ये लगने लगा कि जैसे कि मेरे प्रभु को सताया जा रहा है, उसका छल हो रहा है और उसके ऊपर इतनी बड़ी आपत्ति आ गई है। यदि मैं उसका चेला हूँ, यह दूसरे लोगों को मालूम हो जाएगा, तो वे सारे लोग मेरे साथ भी वही कर बैठेंगे। एक भयानक डर ने पतरस के दिल का कब्जा ले लिया, और इसीलिए जब प्रभु को अंदर सताया जा रहा था, पतरस बाहर आंगन में खड़ा था और वहाँ उसे 3 बार पूछा गया कि क्या तू भी यीशु का चेला है? और तीनों बार पतरस ने कहा, नहीं, मैं उसे नहीं जानता हूँ। ये उसने इसलिए कहा था कि डर ने उसके दिल का बड़ा कब्जा ले लिया था। पर मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम आगे जाकर देखते हैं कि जब पतरस ने तीसरी बार कहा कि मैं उसको नहीं पहचानता हूँ, तब मुर्गा चिल्लाया, मुर्गे ने बांग दी, और तभी पतरस जान गया, क्योंकि प्रभु ने इस बात को उसको पहले ही बता कर रखा था। उसे बड़ा दुख हो गया, अपने पाप का एहसास हो गया, और वो छोटे बच्चे के समान एक कोने में जाकर रोने लगा, फूट फूट कर रोने लगा। पतरस ने अपने पाप का पश्चाताप किया और परमेश्वर ने उस पर दया की। हम जानते हैं कि कलीसिया का सबसे प्रमुख चेला पतरस था। यीशु के 12 चेलों में से प्रभु यीशु ने उसको प्रमुख चेला के रूप में चुनाया। यहाँ तक कि धरती को छोड़ने के पहले भी कलीसिया की सारी जिम्मेदारी प्रभु ने पतरस के हाथ में सौंप दी। ये वही चेला था जिसने 3 बार कहा था कि मैं यीशु को जानता नहीं हूँ, पर उस पर अनुग्रह हुआ, उस पर दया हुई, क्योंकि वो मन फिराकर परमेश्वर के पास लौट आ गया। ये पतरस वो खुद लोगों को बता रहा है जिन्होंने प्रभु यीशु को क्रूस पर मार डाला था, उनको वो बता रहा है कि परमेश्वर तुम पर भी दया करेगा, तुम्हें भी क्षमा करेगा, तुम्हारे भी पापों को मिटा देगा। तुम्हें ज़रूरी है मन फिराओ और उसके पास लौट आओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम सब पापी हैं और हम में से कोई भी स्वर्ग में जाने के लायक नहीं है। हम सब पापी हैं और हम में से कोई भी परमेश्वर के सामने खड़े होने के लायक नहीं है। पर परमेश्वर जो दया से भरा हुआ है, करुणा से भरा हुआ है, वो चाहता है कि वो हमें क्षमा करे, वो हमें धर्मी बनाए, ताकि हम धरती का जीवन खत्म होने के बाद स्वर्ग में पहुंच सके। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर ने हमें धरती पर कुछ समय के लिए भेजा है, ये कभी मत भूलो। हम आज जीवित हैं, इसका मतलब कल भी हम ऐसे ही रहेंगे, ऐसा हम नहीं बोल सकते हैं। आज हम बड़े तंदुरुस्त हैं, इसलिए हम नहीं बोल सकते कल भी मेरा शरीर ऐसा ही रहेगा। आज आप बड़े खुशी से और तंदुरुस्ती के साथ चलते होंगे, दौड़ते होंगे, और आपको लगता है कि मैं एक दुनिया का तंदुरुस्त मनुष्य हूँ, मैं बहुत स्वस्थ हूँ, मेरे शरीर में ज़रा भी बीमारी नहीं है, ऐसा आपको आज लगता है। शायद कल आप बिस्तर पे लेट जाओगे और आपको ऐसा लगेगा कि मेरे बदन के हर एक अंग में दर्द हो रहा है, आपको उठना भी मुश्किल हो जाएगा। ये हमारा जीवन, हम खुद के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए हमें ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के साथ मेल करें और परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता बनाएं। अनंत जीवन के लिए अब भी तैयारी करें। जब आप मरने की हालत में हो जाओगे, पता नहीं कि आपको पश्चाताप का अवसर मिल जाएगा या नहीं मिल जाएगा। हर मनुष्य को मरते समय पश्चाताप का, मन फिराने का अवसर नहीं मिलता है और उनकी आत्माओं का विनाश हो जाता है, अर्थात वे नरक में चली जाती है।
मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए सावधान हो जाओ, होश पर आ जाओ। हमें पापों से मुक्ति देने के लिए परमेश्वर ने इतना आसान रास्ता बना दिया है, तो क्यों ना हम उस पर विश्वास करके अपने मन को फिराए, उसके पास लौट आए। यदि हम ना मन फिराए और हमारे ही पापों में रहना हमने पसंद किया, तो हम अपने आप का विनाश करा लेंगे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपका उद्धार हो चुका है या नहीं? आपकी आत्मा को यीशु के द्वारा मुक्ति मिल चुकी है या नहीं? यही आपके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण बात है। आप कितने पढ़े लिखे हैं, कितने अमीर हैं, या दुनिया में आपको कितना सम्मान है, ये कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है, कुछ भी नहीं। आप अमीर बहुत होंगे पर मरने के बाद नरक में जाने वाले हो, तो आपकी अमीरता का फ़ायदा कहाँ पे है? आज लोग आपके बारे में बड़ी बड़ी बातें करते होंगे कि ये अमीर व्यक्ति है, इसके पास इतने करोड़ की संपत्ति है, इसके पास इतने करोड़ की जायदाद है। लोग आपको सम्मान देते होंगे आपके पैसे के कारण, आपकी जायदाद के कारण। फ़ायदा क्या है? जिस घड़ी आप मर जाओगे, आपकी आत्मा इस शरीर से बाहर निकल जाएगी। शरीर तो मिट्टी से बनाया गया है, यह मिट्टी बन जाएगा। आत्मा कहाँ जाएगी? यदि आपकी आत्मा नरक में जा रही है तो फ़ायदा क्या है? आपके पैसे का, संपत्ति का, जायदाद का। कितने सारे लोग अपने पापों में रहना पसंद करते हैं। वे प्रभु यीशु का सुसमाचार सुनते हैं और जानते भी हैं कि हमें पश्चाताप करके अपने मन को फिराना ज़रूरी बात है, परमेश्वर के पास लौटना ज़रूरी बात है, तो भी इस बात को गंभीरता से नहीं लेते हैं। कितने सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके माँ बाप उनको बार बार बोलते हैं, ये बार बार मोबाइल देखना बंद करो, ये गंदी बातें देखना बंद करो, प्रार्थना करो, बाइबल का पढ़ो, पश्चाताप करो, तुम्हें परमेश्वर की ज़रूरत है। और जवान बेटे, जवान बेटियाँ अपने माँ बाप जब उनको ऐसी सलाह देते हैं, उनको अपनी माँ के ऊपर और पिताजी के ऊपर बड़ा गुस्सा आता है। उन्हें ऐसा लगता है कि ये हमारे जीवन का ऐसा समय है जब हमें बड़ी खुशी और बड़े आनंद के साथ रहना चाहिए। हमें जो भी करना है हमारी मर्ज़ी के अनुसार सब कुछ होना चाहिए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप जवान होंगे पर मत भूलो कि आप अपने जीवन का आखिरी पल नहीं जानते हैं। आप 20 साल के या 22 साल के भी जवान हो सकते हैं, पर ये जो दुनिया का समय चल रहा है, ये समय हमें बहुत कुछ सिखा रहा है। क्या आप इससे कुछ सीख गए हैं या नहीं सीख गए हैं? आज तक दुनिया में यही चलते आ रहा है, पर आज हम दुनिया के अंत के समय में है, और जो भी हमारे आसपास हो रहा है, सारे माहौल से हमें बहुत कुछ सीखना ज़रूरी बात है। तो भी कितने सारे लोगों ने अपनी आँखों को बंद कर दिया है और ऐसा बोल रहे हैं कि कुछ नज़र नहीं आ रहा है। खोलो अपने आँखों को खोल के चारों तरफ देखो क्या हो रहा है, कैसा हाहाकार मच रहा है, कैसे शैतान लोगों की आत्मा का विनाश करा रहा है, कैसे शैतान लोगों को निगल रहा है। यदि आप आज होश पे नहीं आ रहे हो तो कब आ जाओगे? ये अंत का समय है, अंत की घड़ी है। कभी नहीं आए थे ऐसे संकट दुनिया के ऊपर आ रहे हैं, कभी नहीं हुआ था ऐसा भयानक समय अभी दुनिया में हो रहा है। और ऐसे समय में भी लोग पापों में मशगूल है। बुरे काम करना, दूसरों पर अन्याय करना, फंसाना, लुटाना, सारे गलत कामों में लोग व्यस्त है। यदि आपने प्रभु यीशु पर विश्वास किया है और आप आपकी आत्मा का उद्धार होना चाहते हैं, तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वचन कहता है लौट आओ और मन को फिराओ, मन फिराओ, अपने दिल को बदल डालो। पश्चाताप का मतलब केवल रोकर क्षमा मांगना इतना ही नहीं है, बल्कि पापों को छोड़ देना है। इसलिए मैं इस बात को बहुत बार बता चुकी हूँ कि पश्चाताप का मतलब बस इतना ही मत समझो कि प्रार्थना के वक्त प्रभु को कहना, प्रभु मैं पापी हूँ, मुझ पापी पर दया कर, मुझे क्षमा कर, क्षमा कर, क्षमा कर, ऐसा रो रो के बोलना और वापस जाकर वही काम को करना। ये पश्चाताप नहीं है। इसलिए वचन में पश्चाताप के लिए शब्द इस्तेमाल किया है मन फिराओ। अपने मन को बदल डालो,
अपने दिल को बदल डालो। केवल मैं पापी हूँ, प्रभु मुझे क्षमा कर, इतना बोलना काफ़ी नहीं है, बल्कि जिस पाप को आपने कबूल किया है, परमेश्वर के सामने मंजूर किया है, उस पाप को छोड़ना भी उतना ही ज़रूरी है। यदि आप क्षमा मांग रहे हैं, बार बार जाकर वही पाप कर रहे हैं, क्षमा मांग रहे हैं, बार बार जाके वही पाप कर रहे हैं, तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, परमेश्वर को नहीं। क्योंकि आप पाप में गिर जाते हैं, वापस आकर क्षमा मांगते हैं, फिर जाकर पाप करते हैं, वापस आकर क्षमा मांगते हैं। ऐसा एक समय आ जाएगा जब आप पाप में रहते हुए शैतान आपको पकड़ लेगा और आपको निगल डालेगा। आप सोचेंगे मैं हर दिन परमेश्वर के सामने आऊँगा, हर दिन क्षमा मांगूंगा, मुझे क्षमा मिल जाएगी। नहीं, ये इतनी आसान बात नहीं है। यदि आप इस तरीके से जीवन बिता रहे हो तो मैं आपको बताती हूँ, आप परमेश्वर को नहीं, अपने आप को फंसा रहे हो, खुद को धोखा दे रहे हो। क्योंकि ऐसा समय आ जाएगा जब आप पाप में रहोगे और उसी घड़ी शैतान को आपके ऊपर बड़ा अधिकार मिल जाएगा और वो आपको आकर निगल डालेगा। वचन कहता है, मन फिराओ और लौट आओ। जैसे कि उड़ाऊ पुत्र सब कुछ छोड़कर अपने बाप के पास लौट आ गया, मनुष्य के लिए ज़रूरी है सारे गंदे कामों को, सारे पापों को और दुनिया की सारी व्यर्थता को छोड़कर परमेश्वर के पास आ जाए, परमेश्वर के सामने नम्र हो जाए, अपने पापों का पश्चाताप करे, प्रभु यीशु के क्रूस के संदेश के ऊपर विश्वास करे कि वो मेरे लिए क्रूस पर मरा है, मेरे पापों का बोझ उसने उठाया है, बस उसका लहू मुझे शुद्ध कर सकता है और कुछ नहीं। उसके द्वारा ही मुझे पापों की क्षमा मिल सकती है। उस पर विश्वास करके उसको दिल में ग्रहण करना है और पापों को छोड़कर धार्मिकता के रास्ते से, सच्चाई के रास्ते से चलना है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने बड़ी योजना हमारे लिए बनाई है और वो नहीं चाहता है कि हमारा विनाश हो जाए। बाइबल कहती है उसकी इच्छा है कि हर मनुष्य का उद्धार हो जाए। आपका जीवन कितना भी पाप में क्यों ना हो, आप कितने भी पाप के गंदगी में गहराई में क्यों ना गए हो, परमेश्वर आपको बचाना चाहता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, होश पर आ जाओ, होश पर आ जाओ। दुनिया में पाप बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। और आप दूसरों की ओर देखकर ये मत सोचो कि इतने सारे लोग गलत काम कर रहे हैं तो मैंने किया तो क्या बड़ी बात है। बाइबल कहती है ये संसार और उसकी वासनाएं नष्ट हो रही है। जो सारे लोग गलत काम करके परमेश्वर के ऊपर, उसके प्यार के ऊपर, उसके सामर्थ के ऊपर नज़रअंदाज कर रहे हैं, वे अपने आप को धोखा दे रहे हैं, वे नष्ट हो जाएंगे। आप उनकी ओर देखकर उनकी तरह चलना पसंद करोगे, आपका भी विनाश हो जाएगा। मन फिराओ, पश्चाताप करो। ये पश्चाताप का संदेश बाइबल में बार बार दिया गया है, क्योंकि पूरा संसार पापों से भरा हुआ है। पूरा संसार, परमेश्वर की नज़र में हर मनुष्य पापी है, पर हमें पापों से मुक्ति मिलने के लिए यीशु ने क्रूस पर बलिदान किया है। उसके ऊपर विश्वास करके हम मुफ्त में आसानी से पापों की क्षमा प्राप्त कर सकते हैं। और जिनको पापों की क्षमा मिल गई है, यीशु के लहू के द्वारा जिनके पापों को मिटाया गया है, उनके लिए स्वर्ग का दरवाज़ा खोला जाएगा। और जिस घड़ी ये धरती का हमारा जीवन खत्म हो जाएगा, हम परमेश्वर के पास स्वर्ग में पहुँचेंगे, अनंत काल वहाँ बिताएंगे। वचन कहता है जिससे विश्रांति के समय प्रभु के सम्मुख से आ जाए। मरने के बाद आपको कहाँ जाना है आज सोचो, कल नहीं, क्योंकि कल का दिन कोई नहीं जानता है। मरने के बाद कहाँ जाना है आज सोचो। इस घड़ी जब आपके कान परमेश्वर की सच्चे वचन को सुन रहे हैं, तभी फैसला करो। कल नहीं, परसों नहीं, 1 महीने के बाद नहीं, 1 साल के बाद नहीं, बूढ़े होने के बाद तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम अगला पल भी नहीं जानते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पतरस यहूदी लोगों को बता रहा है और वही संदेश हमारे लिए भी है। परमेश्वर दया से भरा हुआ है, प्रेम से भरा हुआ है और वो हर पापी को क्षमा देने के लिए तैयार है। वो हर किसी को क्षमा देता है, पर उन्हीं को क्षमा मिल जाती है, उन्हीं को परमेश्वर क्षमा देता है जो अपने पापों का पश्चाताप करते हैं।
कितने सारे लोग दिल में बड़े कठिन बन जाते हैं और वे चाहते हैं कि परमेश्वर यूं ही हमें क्षमा करे और यूं ही हमें बचाए। वो आपको यूं ही क्षमा नहीं करेगा और यूं ही आपको नहीं बचाएगा। आपको उसके सामने आना चाहिए। प्रभु यीशु के क्रूस के सामने आकर आपको अपने आप को नम्र बनाना चाहिए और कबूल करना चाहिए, हाँ मैं पापी हूँ, मेरा जीवन पाप की गंदगी से भरा हुआ है, मैं पापी हूँ। जो नम्र बन जाता है, पापों को कबूल करता है और सच्चे दिल से पश्चाताप करके अपने पापों को त्याग देता है, उसके ऊपर बड़ा अनुग्रह हो जाता है। उसे पापों की क्षमा मिल जाती है, परमेश्वर के साथ उसका मेल हो जाता है, क्योंकि पाप के कारण हमारा रिश्ता टूट चुका था। पवित्र परमेश्वर से हमारा रिश्ता टूट चुका था। हम जो पापी इंसान हैं, पाप के कारण परमेश्वर से हम अलग हो चुके थे, बहुत दूर जा चुके थे। पर यीशु के क्रूस के बलिदान के कारण हम बड़े आसानी से परमेश्वर के पास आकर उसके साथ मेल कर सकते हैं, उसके साथ अपना रिश्ता बना सकते हैं। वो हमारा बाप और हम उसके बच्चे बन सकते हैं। जिस घड़ी हम नम्रता से अपने पापों का पश्चाताप करते हैं और जिस घड़ी हम फैसला करते हैं कि हम सारे पापों को छोड़ देंगे, उसी घड़ी यीशु के लहू के द्वारा हमारे पापों को मिटाया जाता है, स्वर्ग का दरवाज़ा खोला जाता है और परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारा स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। यीशु पर विश्वास करके जो पश्चाताप करते हैं, उन्हें परमेश्वर पवित्र आत्मा देकर इस बात का प्रमाण देता है कि मैंने तुम्हारा स्वीकार कर लिया है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, और ये बहुत ज़रूरी बात है कि परमेश्वर उसके राज्य में हमारा स्वीकार करे, परमेश्वर उसके राज्य में हमारा स्वीकार करे, परमेश्वर उसके घर का दरवाज़ा हमारे लिए खोल दे। ये बहुत ज़रूरी बात है। दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो गए तो भी कोई बात नहीं, पर एक दरवाज़ा हमारे लिए हमेशा खुला रहना चाहिए, परमेश्वर का दरवाज़ा। यदि उसका दरवाज़ा हमारे लिए खुला है तो हमें और किसी की ज़रूरत नहीं है। धरती पर हम खुशी से, शांति से रहेंगे। दुख, तकलीफ़ें, संकट ज़रूर आएंगे, पर इन सारे संकट में परमेश्वर हमारा साथ देगा। हम अकेले संकट और दुख का सामना नहीं करेंगे, बल्कि परमेश्वर हमारा साथ देगा। और ये धरती का जीवन ख़त्म होने के बाद हम परमेश्वर के घर में प्रवेश करेंगे और अनंत काल परमेश्वर के साथ रहेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया।